नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये घटना छत्तीसगढ़ से निकल के सामने आई है, जहाँ एक लड़की को शराब पीने की आदत थी, जिस वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। फिर उसके घर वालों ने सोचा क्यों ना इसकी शादी किसी ऐसे लड़के से करवा दें जो खुद भी शराब पीता हो। उन्होंने उसकी शादी एक लड़के से करवा दी। उधर लड़की को शराब पीने की आदत थी ही, साथ ही उसे घर में ही कच्ची शराब भी बनानी आती थी। उधर लड़के को भी शराब पीने की आदत थी, और जब लड़के को पता चला कि उसकी होने वाली दुल्हन को घर में शराब बनानी भी आती है, तो वो खुश हो गया। उसने सोचा अब तो मजे आ गए, फ्री में ठुकाई करने को भी मिलेगा और साथ में शराब भी। फिर दोनों की शादी हो गई। अब वो रोज दिन में शराब बना लेती और रात को दोनों साथ में बैठ के पीते, और फिर वो उसके इंजन की अच्छे से सर्विस करता। अब तो वो दोनों और ज्यादा शराब पीने लगे और खूब मजे ले लेके अलग अलग पोज बना के ठुकाई करते, कभी दिन में तो कभी रात में, जिससे लड़के के घर वाले दुखी हो गए और उन्होंने दोनों को घर से निकाल दिया। अब वो दोनों किराए के मकान लेके रहने लगे। अब टोनी भी काम पे जाने लगा। अब वो सुबह जाते हुए एक शॉट मार जाता और फिर रात को आके दोनों साथ में बैठ के शराब पीते और फिर शराब के नशे में खूब जम के इकसठ बासठ करते। अब ये रोटी उनकी जिंदगी में आम हो गया और मजे से उनकी लाइफ कटने लगी, और इस तरह शादी के 8 साल बीत गए। फिर एक दिन उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से वो खाना भी नहीं बना पा रही थी। अब टोनी ही सुबह उठ के पहले खाना और फिर शराब बना के जाता था, और फिर रात में आके दोनों साथ में बैठ के शराब पीते थे। ऐसा ही हुआ एक हफ्ते पहले भी। टोनी सुबह उठा और उसने दोनों के लिए पहले खाना बनाया और फिर शराब बनाई। फिर काम पे जाते हुए टोनी ने पत्नी को कहा, मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम पीछे से खाना खा लेना, लेकिन शराब मत पीना, वो हम दोनों रात को पियेंगे। और वो चला गया। फिर जब उसकी पत्नी खाना खाने लगी तो उसे खाना अच्छा नहीं लगा और उसका मन शराब पीने को किया, जिसपे उसने थोड़ी सी शराब निकाल के पी ली, लेकिन उसे मजा नहीं आया। उसने थोड़ी और शराब पी ली। इस तरह करते करते वो सारी शराब पी गई, जिससे उसे नशा चढ़ गया और वो फिर से जाके सो गई। अब रात को जब टोनी घर आया तो उसने अपनी वाइफ को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। अब उसे शराब की तलब उठ रही थी। वो अंदर गया और वो जो सुबह शराब बना के गया था उसे ढूंढने लगा, लेकिन बर्तन खाली था, जिस वजह से उसे गुस्सा आ गया। फिर वो अपनी वाइफ के पास आया और उसे जगाने लगा, लेकिन वो नहीं उठी। फिर उसने उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, लेकिन वो तब भी नहीं उठी। टोनी ये जानना चाहता था कि उसकी वाइफ ने उसके लिए शराब रखी है या नहीं, और अगर रखी है तो कहाँ रखी है। लेकिन पूरी शराब पी जाने की वजह से उसकी पत्नी काफी नशे में थी, जिस वजह से वो उसे नहीं बता पा रही थी। फिर उसने अपनी बेल्ट उतारी और उसे बेल्ट से मारने लगा, जिससे उसके शरीर पे नीले निशान बन गए थे। लेकिन जब उसने अब भी नहीं बताया तो टोनी ने अपना आपा खो दिया और उसे डंडे से पीटने लगा, और उसके बाद वो उसे उठा के घर से बाहर ले आया और ठंड में खुले आसमान के नीचे बिना किसी कंबल के लिटा दिया। और फिर वो ठेके गया जहाँ से उसने शराब खरीदी, और घर आके शराब पीने के बाद खाना खा के दरवाजा बंद करके सो गया। सुबह जब लोग उठे तो लोगों ने उसकी वाइफ को मरा हुआ पाया, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। जिसके बाद पुलिस ने देखा उसके शरीर पे बेल्ट के नीले निशान भी थे, जिसके बाद पुलिस ने उसके पति को हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने उसके शरीर पे नीले निशान की वजह पूछी, जिस पे उसने रात का सारा घटनाक्रम पुलिस को बता दिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस घटनाक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। शराब किस हद तक हमें अंधा कर देती है, जहां हम अपने रिश्ते और फर्ज भी भूल जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं कल एक और ऐसे ही सत्य घटना के साथ। धन्यवाद।